हेलो जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम बाबू रामनारायण सिंह है। ठीक है, इनका जुड़ा झारखंड के पृष्ठभूमि, झारखंड की मिट्टी से है। ठीक है, इनके बारे में आज हम लोग इस अवसर पर पढ़ने का मौका मिला है। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुमूल्य समय दिया, किस प्रकार एक छोटे से गांव से चलकर एक ऊंचे ओहदे तक, ऊंचे स्थानों तक पहुंचे। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बात कर रहे हैं बाबू रामनारायण सिंह, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को चतरा जिले के अंतर्गत हंटरगंज प्रखंड के एक गांव था, तेतरिया गांव में इनका हुआ था। तो ये इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड के कौन सा जिला? चतरा जिला। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछता है गांव तो तेतरिया गांव याद रखिएगा, और प्रखंड जो है वो कौन था? हंटरगंज। ठीक है, याद रखिएगा। तेतरिया गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था वह क्या था? भोली सिंह। ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था वो भोली सिंह था, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। ठीक है, इन्होंने जो अपनी मैट्रिक की जो परीक्षा है वो हजारीबाग जिला स्कूल से पास किए थे। उसके बाद इन्होंने आईए की परीक्षा संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से पास किया। ठीक है, याद रखिएगा। जो इन्होंने जो है वो आईए की जो परीक्षा है वो संत जेवियर्स कॉलेज कहाँ से प्राप्त किए थे? कोलकाता से। ठीक है, और कोलकाता में ही उन्होंने बीए की भी परीक्षा पास किया। ठीक है, कौन सा कॉलेज से? रिपन कॉलेज, याद रखिएगा। उन्होंने जो अपनी जो शिक्षा बीए की जो लिए वो कहां से लिए? रिपन कॉलेज कोलकाता से। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा है विभिन्न स्कूलों संस्थानों से प्राप्त किए। उसके बाद रामनारायण सिंह ने लॉ की परीक्षा जो है, कहने का मतलब लॉ की डिग्री जो है, वकालत की जो डिग्री है वो कहां से पढ़े? पटना से। ठीक है, पटना से उन्होंने लॉ की शिक्षा ली। और उसके बाद 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, याद रखिएगा कौन सा पद था? असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की नौकरी ग्रहण की, परंतु इस पद से उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। संतुष्ट नहीं होंगे। 1913 ईस्वी में उन्होंने नौकरी किया और 2 वर्ष के अंतराल में 1915 ईस्वी में उन्होंने इस नौकरी से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ऐसे महान व्यक्ति अभी तक देखें उनकी जो है जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किए उस जमाने में भी, और उसके बाद नौकरी भी किए, और उसके बाद अपनी नौकरी को इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वकालत की पेशा शुरू किया, क्योंकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई किए थे कहाँ पे? जाके पटना में। ठीक है, पटना से उन्होंने लॉ की पढ़ाई किए थे, उसके बाद वो वकालत शुरू कर दिए। ठीक है, पुनः 1921 ईस्वी में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पता होगा कि उस समय गांधी जी के द्वारा भारत में व्यापक पैमाने पर या समस्त भारत में एक आंदोलन चलाया गया था, वह था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के वजह से या उनसे मोटिवेट होकर उन्होंने अपनी नौकरी को या अपनी जो लॉ की जो वकालत थी वकालत छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे महान शख्सियत थे, ऐसे महान व्यक्ति थे बाबू रामनारायण सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान इन्हें जेल हुई और 2 साल जेल रहे, और 1944 में भागलपुर जेल से रिहा हुए। इससे पहले एक और घटना घटी थी, मैं उसको बता दूं, जिक्र कर दूं। 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उस अधिवेशन में गांधी जी यहां पे आए थे और उसमें सभी विभिन्न प्रकार के जो नेता लोग हैं उसमें शिरकत किए थे। उस अधिवेशन में बाबू रामनारायण सिंह को एक उपाधि दी गई थी गांधी जी के द्वारा। वह उपाधि था छोटा नागपुर केसरी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखेंगे बाबू रामनारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी। ठीक है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है किनको? बाबू रामनारायण सिंह को। ठीक है, यह उपाधि किसने दिए थे?
महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और यह एक अधिवेशन हो रहा था रामगढ़ में, शायद कांग्रेस का जो है वो 53वां अधिवेशन था, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। बात कर रहे थे हम लोग 1942 ईस्वी को। आपको पता होगा 1942 ईस्वी में भारत में व्यापक पैमाने पर एक आंदोलन छिड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से उस आंदोलन करते समय इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और अंग्रेजों ने पकड़कर इनको, मतलब कहने का मतलब है 2 साल तक इनको क्या किया, जेल में डाल दिया, ठीक है। कितना वर्ष तक, 2 वर्ष तक, ठीक है। तो 2 वर्ष तक इनको जेल में रहना पड़ा, और 1944 ईस्वी में भागलपुर जेल से क्या हुए, वह रिहा हो गए, ठीक है, उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद वह संविधान सभा के भी सदस्य बने, वह संविधान सभा का भी सदस्य बने। और उसके बाद अन्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। 1952 ईस्वी में वह हजारीबाग से इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का सदस्य का भी चुनाव जीता, ठीक है। तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी में हजारीबाग से इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव भी जीता, और इस प्रकार से उन्होंने एक, कहने का मतलब है वह एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सदस्य बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं। 1956 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक, याद रखिएगा, एक पुस्तक है, बार बार पूछता है कि स्वराज लूट गया, किसने लिखा, कब लिखा, ठीक है। तो 1956 ईस्वी में बाबू रामनारायण सिंह के द्वारा यह लिखा गया था पुस्तक, जिसका पुस्तक का टाइटल है स्वराज लूट गया, ठीक है, याद रखिएगा। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक जो है बाबू रामनारायण सिंह है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते, इस महान व्यक्ति का जो है निधन जो है कब हो गया, 24 जून 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। 1885 में जन्मे थे और 1964 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार महान व्यक्ति का जो है वो अंत हो गया। इस प्रकार से महान व्यक्ति जिनकी जुड़ाव झारखंड की पृष्ठभूमि से था, और कहां से, नीचे से शुरुआत करते करते कहां तक पहुंचे, ठीक है। तो ये महान व्यक्ति थे, इनका नाम बाबू रामनारायण सिंह, इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे कुछ उपाधि उनको मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप सभी को 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आज क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ, ठीक है। जिन लोगों के द्वारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, वो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों जगह शेयर करें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन उनको क्या हो, मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू। जिन अभी इसको है स्क्रीनशॉट कर ले ताकि आपको सुविधा होगी। चलिए ठीक है, फिर से मिलेंगे नए क्लास में।